सीकर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी से टिकट नहीं मिलने पर बागी हुए उप जिला प्रमुख ताराचंद धायल ने शहर के रामलीला मैदान में नामांकन सभा आयोजित करने के बाद हजारों समर्थकों के साथ शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए कल्याण सर्किल पहुंचे और एसडीएम कार्यालय में नामांकन दाखिल किया। नामांकन सभा और नामांकन रैली की खास बात यह रही, भारतीय जनता पार्टी से ही बागी बन रतनलाल सैनी और ताराचंद धायल एक साथ एक गाड़ी पर नजर आए। इसके बाद दोनों ने नामांकन दाखिल किया। नामांकन रैली के पहले रामलीला मैदान में धायल के समर्थकों का और कार्यकर्ताओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा। समर्थकों और महिलाओं ने ढोल ताशे की धुन पर जमकर झूमे। ताराचंद धायल की रैली और सभा में समर्थकों की ओर से जमकर नारेबाजी भी की गई, जिसमें एक नारा चर्चा का विषय बना रहा, जिसमें समर्थकों की ओर से नारा लगाया जा रहा था, तारा मारो भाई लो, विधानसभा में जाए लो। अपने आसपास की खबरें देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सीकर 23 न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर हमें फॉलो करें। देखते रहिए सीकर 23 न्यूज़, हमेशा आपके साथ। जय हिंद, जय भारत। पार्टी ने तो मुझे सिंबल नहीं दिया, इसलिए निर्दलीय फॉर्म मैंने लगाया है। आज का 10:15 बजे से रामलीला मैदान से मेरा ऐतिहासिक जलसा स्टार्ट हुआ था। मेरे 40 साल के इतने लंबे अनुभव, कार्यकाल में अनुभव समझो, उसमें मैंने इतना बड़ा जनसभा पहली बार देखा। और जितनी नौजवानी मैंने आज देखी है उतने मैंने अब तक कभी नहीं देखी। और जिस ओर नौजवान चलता है, फैसला भी उस ओर चलता है, ये मैंने आज तक देखा। तो आप भाजपा के पुराने कार्यकर्ता, दिग्गज नेता, उप जिला प्रमुख भी है, क्या ऐसी नौबत आई कि आपको पार्टी का विरोध करना पड़ा? नहीं, मैंने 1 अक्टूबर को एक सभा की थी रामलीला मैदान में। मैं मानता हूँ राजस्थान में एक कार्यकर्ता के लिए इतना बड़ा जनसैलाब पहली बार रामलीला मैदान में 1 अक्टूबर को उमड़ा था। 30,000 के आसपास लोग और 5,000 के आसपास वहाँ मातृशक्ति इकट्ठी हुई थी। उन लोगों ने मुझे वहाँ आशीर्वाद इस बात का दिया था। मैंने पार्टी के तमाम जितने भी शीर्ष नेता, उनसे इस बात का निवेदन किया था। मेरे रिज्यूम, मेरा बायोडाटा भी उनको दिया था और कहा था कि सीकर की जनता आपकी बार कुछ नया चाहता है, कुछ परिवर्तन चाहती है। आप लोग मुझ में विश्वास जाहिर करें और मैं आपको सीकर विधानसभा की टिकट 40,000 के आसपास वोटों से जीत के आपके झोली में टिकट मैं डाल दूंगा। 3 तारीख से लेके मैं जब टिकट रिलीज हुई उस समय तक तमाम कोई ऐसा नेता नहीं जहाँ उनके दरवाजे पर मैं मेरा बायोडाटा लेके नहीं गया। उन लोगों ने मुझे आश्वासन दिया। उन्होंने ये भी मुझे आश्वस्त किया कि आप पहले कैंडिडेट हो, आपके पास टिकट होगी तो आप बहुत बड़े अंतराल से चुनाव जीतने वाले कैंडिडेट हो। उन्होंने स्वयं ने भी इस बात का, मुझे कई लोगों ने जिक्र किया कि बाकी के कोई चर्चा जब हम कर रहे हैं तो हमें इतना पॉजिटिविटी उनमें नज़र नहीं आ रही है, लेकिन जब टिकट रिलीज हुई, सिंबल की बारी आई, तो मैं कई बार कहा करता हूँ ये सीकर विधानसभा से बरसों वर्ष से इस बात की परिपाटी चल रही है, परंपरा चल रही है कि यहाँ कार्यकर्ता को टिकट कम मिलता है। यहाँ मैं मानता हूँ, मेरी नज़र में भारतीय जनता पार्टी में सबसे बेटर यदि कोई कैंडिडेट हो सकता है, देखो मैं तो आखिरी छोर का व्यक्ति हूँ। महेश शर्मा जी ईमानदार व्यक्ति हैं, सफल छवि के व्यक्ति हैं। मोटरसाइकिल पर लगातार लोग उसी को मिलते जुलते हैं, सबको गाड़ी चाहिए, अभाव में जीने वाले व्यक्ति हैं। यदि प्राथमिकता से यदि टिकट देनी चाहिए थी, मेरे से भी पहले यदि टिकट देनी चाहिए तो महेश शर्मा जी को टिकट देनी चाहिए, तो मुझे उस बात की खुशी भी होती। मैंने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को इस बात का निवेदन भी किया था। मैंने कहा सब लोगों का आपकी बार मन है कि महेश शर्मा जी को आप टिकट दें, चुनाव को मेरे से भी ज़्यादा बेटर वोटों से निकाल सकते हैं। लेकिन अंतोगत्वा वही हुआ जिस चीज़ का मुझे अंदेशा था। और टिकट जिस ओर वजन हुआ करता उस ओर टिकट गई। वजन मेरे पास कहाँ हो, तो इसी बरगद का पेड़, जो कल मैंने एक स्लोगन देखा था कि तू क्यों उदास है, तू क्यों उदास है, तेरे नीचे खड़े रहने वाला व्यक्ति वापस कुछ नया करके तेरे इस बरगद के पेड़ के नीचे वापस आया। ये किसी एक साथी का स्लोगन मैं रात को 1 बजे देखा था, तो मैं इस बरगद के पेड़ की ओर टकटकी लगा के अब भी देख रहा हूँ कि ईश्वर ने मुझे
उस मंजिल पे भेजा, उस मुकाम पे भेजा, तो निसंदेह इस बरगद के पेड़ जो मेरा इष्ट देव है, इस इष्ट देव के नीचे खड़ा रह के लोगों की सेवा करूंगा, यही मेरी इच्छा है। आपका लिए बड़ा चैलेंज है चुनाव निकालना, क्या चुनावी मुद्दे रहेंगे आपके इस बार? मैं कई बार कहा करता हूँ, देखो सीकर विधानसभा में ये शिक्षा का हब अंचल है, हमारा सीकर साफ और सुथरा हो। ड्रेनेज और सीवरेज की सबसे बड़ी समस्या हमारे सीकर शहर में है, क्योंकि राजस्थान और राजस्थान के बाहर के लोग यहाँ निवास करते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए रहा करते हैं। बड़ी समस्या लोगों के सीवरेज की है, जगह जगह टैंकर लगे रहते हैं घर के सामने, एक बदबू के रूप में पूरे मोहल्ले में फैलती रहती है। सीवरेज ड्रेनेज की अच्छी व्यवस्था पहली मेरी प्राथमिकता, क्योंकि मैंने देखा है एक साल से सड़कों को खोद के छोड़ रखा है। ये कौन सा नगर परिषद का काम हुआ कि एक साल किसी काम के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ा। ये सबसे बड़ी जो समस्या हमारे यहाँ ओवर ब्रिज की है, बरसों से लोग इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारा ओवर ब्रिज 4 लेन का हो, जिससे हमारा आवागमन का रास्ता सुगम हो। तीसरी मेरी प्राथमिकता ये जरूर रहेगी, ये शहर रेंग रेंग के चलने वाला शहर है। आदमी जब चलता है तो सोच के चलता है कि मैं मेरे पेशेंट को लेकर हॉस्पिटल में 10 मिनट में निकल जाऊंगा, लेकिन जब हॉस्पिटल तक पहुंचता है तो उसे 1 से 1.5 घंटे भी उसको समय लग जाता है। रेंग रेंग के लोगों की गाड़ियां चलती हैं, शहर ठहर सा चला जाया करता है। इसलिए मेरी तीसरी प्राथमिकता ये रहेगी कि शहर में पार्किंग की व्यवस्था बहुत सुचारू हो। चौथी मेरी प्राथमिकता ये रहेगी कि शहर का लॉ एंड ऑर्डर बहुत बेटर होना चाहिए, क्योंकि कोई बच्चा और बच्चे जब बाहर से पढ़ने आता है और वो पढ़ने आने के बाद यहाँ हमारे छोटे छोटे जो कारोबारी लोग हैं, छोटा व्यापार, कोई ठेला लगाता है, कोई चाय का ठेला लगाता है, कोई पुचके का ठेला लगाता है, कोई सब्जी का ठेला लगाता है, वो अपना गुजर बसर उन लोगों से द्वारा करते हैं। तो लॉ एंड व्यवस्था अच्छी हो, लोग एकदम आराम से रहें, यह भी मेरी एक प्राथमिकता रहेगी। 5वीं प्राथमिकता मैंने देखा हमारी नौजवानी, यहाँ का नौजवान बहुत सुरक्षित रहना चाहता है। वो जब पढ़ने आते हैं, मेरे आँखों के नीचे मैं देखा करता हूँ कई तरह के अनैतिक काम जो जिसमें नशा बहुत तेज़ी से मेरे सीकर शहर में फैलता जा रहा है। मेरा समझदार वो व्यक्ति, परिवार का व्यक्ति जो अपने बच्चे और बच्ची को यहाँ पढ़ाने आता है, तो उसके सबसे पहले इस बात का रहता है कि मेरा कोई बच्चा गलत दिशा की ओर नहीं चला जाए। तो ये भी मेरी पहली प्राथमिकता कि ऐसी कोई व्यवस्था करने वाले लोगों के लिए मैं डट के मुकाबला करूंगा। और जिला परिषद का मैं उप जिला प्रमुख होने के नाते भी मैंने इस बात को बहुत प्रमुखता से कई बार मेरे सदन में उठाया और कहा भी है प्रशासन को कि हम परिवार के वो लोग हैं कि बाप से बेटा बहुत श्रम करता है और बेटा अपनी माँ से बहुत श्रम करता है, अपने भाई से बहुत श्रम करता है। और जब कोई बच्चा सिगरेट के कस लगाता हुआ जब रोड पे निकलता है तो एक बुजुर्ग व्यक्ति के आके अपने आप श्रम से झुक जाया करते हैं। इसलिए इस बात पे भी अंकुश लगाने की मैं पहली प्राथमिकता करूँगा। शहर हमारा अमन चैन से रहे, हमारा हिंदुस्तान में बढ़ने वाला शहर जो धीरे धीरे प्रगति की ओर ये शहर बढ़ता चला जा रहा है, इस शहर में और सुंदर बनाने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। आज हमने यहाँ जनता जनार्दन के साथ में बड़ी विशाल रैली के साथ रामलीला मैदान से आकर यहाँ जनता के सहयोग से यहाँ हमने नामांकन भरा है। और हम साथ में ताराचंद धायल और मैंने अपना नामांकन भरा है और साथ में सामूहिक रैली निकाली है। हम सीधे साधे सरल परिवार से आते हैं, किसान कौम से आते हैं। हम लोगों ने बड़ी उम्मीद से पार्टी की सेवा भी की है, लगातार कर रहे हैं और दिल में बसा रखा। लेकिन जब टिकट मांगी तो हम लोगों से वहाँ लगातार मेहनत करने के बाद में भी हमने कहा किसी भी कार्यकर्ताओं को आप टिकट देंगे। पार्टी ने क्या सोचकर किस प्रकार से निर्णय किया वो पार्टी का निर्णय है, लेकिन हमारी जनता की वहाँ थी, जनता ने इकट्ठा होकर का फार्म भरे और जो जनता तय करेगी उसको हम पालन करेंगे। क्या मुद्दे रहेंगे आपके? मुद्दे जिस प्रकार से शहर का आपने देखा होगा, लगातार सड़कें टूट रही है, खोद रहे हैं, वापस बना रहे हैं, तोड़ रहे हैं, बना रहे हैं। आज़ादी के 75 वर्ष हो गए और आज भी सड़कों की वजह से शहर जकड़ा हुआ है। और आज भी यहाँ ट्रैफिक की समस्या हो, जिस प्रकार राजस्थान में कांग्रेस सरकार द्वारा अत्याचार के काम हो, पूरे मामले में यहाँ की शहरी सरकार और विधायक फेल हैं, जिन्होंने सीकर शहर को लूटा है, खसोटा है, बड़े बड़े भ्रष्टाचार के नमूने खड़े कर दिए। पूरे सीकर का इस प्रकार की दुर्दशा कर दी है कि आंखों में पानी जाता है। हम आम जनता की आवाज़ बनकर यहाँ लड़ेंगे और जनता के मुद्दे उठाएंगे। 2 दिन पहले
जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, उन्होंने कहा था कि जो नाराज कार्यकर्ता हमारी पार्टी के, उनको मनाने की कोशिश करेंगे। अगर वो किसी भी प्रकार से आपको मनाने की कोशिश करते हैं तो आप वापस रिटर्न होंगे? वो उनका काम है, वो किन से मिलते हैं, क्या मनाते हैं, क्या कहते हैं, उनका काम है। लेकिन मैं ताराचंद जी, महेश जी साहब समेत 8-10 लोग जो प्रत्याशी टिकट मांग रहे सब साथ हैं और जनता के साथ बीच बैठ कर निर्णय करेंगे और जनता जो निर्णय करेगी उसको स्वीकार करेंगे। और हम किसी से मानने और किसी प्रबंधन में आने वाले लोग नहीं हैं। हम तो आम जनता के बीच खड़े होकर आम लोगों के लिए लड़ने वाले लोग हैं, संघर्ष करने वाले लोग हैं और जनता की भलाई के लिए किसी भी हद तक लड़ने वाले लोग हैं। और ऐसा कहीं नहीं है। और कोई आएंगे तो बात करेंगे, वो उन पार्टी के लोगों का काम है, वो बात करते हैं। लेकिन हम जनता जो तय करेंगे, हमारे कार्यकर्ता जो तय करेंगे, पार्टी के जो नाराज जितने भी कार्यकर्ता हैं वो जो तय करेंगे उसमें मैं सहमत हूँ। आपने देखा सुंदरखंड के नाम से लूट खसोट हुई है। 2-2 करोड़ के 80 लाख के 88 लाख के टेंडर जो 8-8 7-7 लाख रुपए में बन जाते हैं, ऐसे नमूने पेश किए गए। आज भी नवलगढ़ रोड और फतेहपुर रोड तोड़ दी जाती है, फोड़ दी जाती है, दोबारा बनाई जाती है। आज़ादी के 75 वर्ष बाद में भी आज शहर इन समस्याओं से जूझ रहा है। शहर में मात्र एक पुल है। इस शहर में जिस प्रकार की जनसंख्या, जिस प्रकार का पॉपुलेशन, उस प्रकार से 8-10 पुल कम से बन जानी चाहिए थी। ट्रैफिक व्यवस्था सुदृढ़ होनी चाहिए थी। आम लोग सुरक्षित कैसे रहे, भ्रष्टाचार मुक्त सीकर कैसे सौंदर्य और बढ़ता हुआ सीकर कैसे युवाओं के लिए, आप उद्योगों के लिए, सभी लोगों के लिए हम जो कर पाएंगे उसी के निमित्त हम फॉर्म भरें। धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।